आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। महाराज युधिष्ठिर के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है। बोलते हैं कि जो लोग दान का संकल्प करते हैं किंतु बाद में दान देते नहीं हैं, किसी ब्राह्मण को, किसी श्रद्धेय को दान देने का संकल्प तो कर लिया लेकिन उसके बाद दान देते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों की क्या गति होती है। ब्राह्मणानां तु ये लोकाः प्रतिश्रुत्य पितामह न प्रयच्छन्ति मोहात् ते के भवन्ति महाद्युते। तो उनको कौन सी गति प्राप्त होती है वो आप कृपा करके बताएं।
भीष्म जी बोलते हैं कि जिन्होंने किसी योग्य व्यक्ति को, किसी को भी नहीं, जो दान का पात्र है, ऐसे दान के पात्र को दान देने का संकल्प किया और उसके बाद मोह के वशीभूत हो करके, लोभ के वशीभूत हो करके वो दान दिया नहीं, तो बोलते हैं कि आजीवन उसने जितने होम तप आदि किए होंगे उन सभी का फल नष्ट हो जाता है। आजीवन किए हुए उनके पुण्य कर्मों का फल नष्ट हो जाता है। इसके लिए एक छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। बोले कि एक बार एक सियार और एक बानर, सियार और बानर ये दोनों एक जगह पर मिले। एक मरघट था, श्मशान था, वहाँ पर एक वृक्ष था, उस वृक्ष में एक बानर बैठा हुआ था और उस बानर ने देखा कि एक सियार वहाँ पर आया है और वहाँ पर मुर्दे पड़े हुए हैं, शव पड़े हुए हैं और वो मुर्दे सड़ रहे हैं। तो उस बानर ने देखा कि वह सियार उन मुर्दों को खा रहा है। तो ये देख करके बानर ने उस सियार से पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था कि जिसकी वजह से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा और इस योनि में आकर के भी सड़े हुए मुर्दे खाने की नौबत आ गई, तो ऐसा कैसे हुआ? तो वो सियार बोलता है कि पूर्व के जन्म में मैं मनुष्य था और उस समय पर मैंने एक बहुत योग्य ब्राह्मण को दान देने की प्रतिज्ञा कर ली थी, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद मैं लोभ के वश हो गया और लोभ आ जाने के कारण मैंने वो दान दिया नहीं। तो केवल उस एक पाप की वजह से मुझको इस सियार योनि में आना पड़ा और उसी पाप कृत्य की वजह से मुझे यहाँ पर मुर्दे खाने की स्थिति आ गई। इसी तरह से सियार ने पूछा उस बानर से कि तुम बानर योनि में कैसे आ गए? तो उस बानर ने कहा कि मैं भी पूर्व जन्म में मनुष्य था और मैं ब्राह्मणों के फल चुरा करके खाया करता था। ब्राह्मणों के पास जो फल रखे होते थे उनको चुरा करके मैं खा लिया करता था, तो उसी पाप की वजह से मुझको वानर योनि में आना पड़ा। इस तरह से तो इस प्रसंग के जरिए बताते हैं कि दान की प्रतिज्ञा कर लेने के बाद यदि दान न दिया जाए तो उसका क्या फल होता है, उसकी कौन सी गति होती है। फिर आगे एक प्रश्न पूछा गया है कि यदि अनधिकारी अयोग्य व्यक्ति को अध्यात्म का उपदेश किया जाए तो उपदेश करने वाले को कौन सा पाप लगता है? उपदेश करने वाले को भी सावधान रहने की आवश्यकता है,
क्योंकि यदि अत्यंत अनधिकारी व्यक्ति को उपदेश किया जाएगा तो वह उपदेश, हालांकि उपदेश कार्य अपने आप में पवित्र है, लेकिन फिर भी वह उपदेशकर्ता पाप का भाजन बन जाता है। तो ये एक प्रश्न पूछा गया है और इसका भी उत्तर दिया है भीष्म पितामह जी ने। हम थोड़ा और आगे चलेंगे। एक प्रश्न किया गया है कि लक्ष्मी का निवास कहाँ होता है, लक्ष्मी किस तरह के पुरुष में निवास करती हैं और किस तरह की नारी में निवास करती हैं, ये प्रश्न युधिष्ठिर जी ने पूछा है। कीदृशे पुरुषे तात स्त्रीषु वा भरतर्षभ स्त्री पद्मा वसते नित्यं तन्मे ब्रूहि पितामह। भीष्म जी बोलते हैं कि राजन, इस प्रसंग में मैं एक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। एक बार भगवान कृष्ण की जो पटरानी है रुक्मिणी जी, उन्होंने सीधे लक्ष्मी जी से ही ये प्रश्न किया था। भगवान नारायण की उपस्थिति में ही लक्ष्मी जी से ही माता रुक्मिणी जी ने यह प्रश्न किया था कि आप कहाँ निवास करती हैं। तो उस समय पर लक्ष्मी जी ने जो उत्तर दिया था वो उत्तर मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक तो लक्ष्मी के निवास का अर्थ क्या है वो भी जानना चाहिए। यहाँ पर स्वयं लक्ष्मी जी ने ही बताया कि मैं मनुष्यों में किस तरह से निवास करती हूँ। सामान्य तौर पर समाज में लोग धन को लक्ष्मी से जोड़ते हैं, तो लेकिन यहाँ पर स्वयं माता लक्ष्मी जी बताती हैं, बोलती हैं कि ये मूर्तिमती होकर के तो मैं नित्य भगवान नारायण के पास ही रहती हूँ। नारायणे त्वेकमना वसामि सर्वेण भावेन शरीरभूता तस्मिन् हि धर्मासु महान् निविष्टो ब्रह्मण्यता चात्र तथा प्रियत्वम्। चूँकि भगवान नारायण ही लक्ष्मी के एकमात्र सुयोग्य आश्रय हैं, इसलिए मूर्तिमती होकर के तो भगवान नारायण के समीप ही रहती हैं। लेकिन जब मनुष्यों में माता लक्ष्मी जी को निवास करना होता है तो वहाँ किस रूप में रहती हैं। बोलती हैं नाहं शरीरेण वसामि देवी नैवं मया शक्यमिहाभिधातुं भावेन यस्मिन् निवसामि पुंसि सवर्धते धर्म यशोर्थ कामैहि। बोले शरीर के रूप में तो मैं किसी मनुष्य के पास नहीं रहती, किंतु जिस मनुष्य के पास मैं भावना से निवास करती हूँ तो वहाँ पर धर्म, यश, धन और काम, इन चार रूपों में मनुष्यों के पास मैं रहती हूँ। धर्म के रूप में, यदि किसी के जीवन में धर्म है तो ये समझना चाहिए कि लक्ष्मी है धर्म के रूप में। इसी तरह से अगर कोई यशस्वी है, यश है, तो यह यश भी लक्ष्मी जी का ही एक रूप है। फिर तीसरा धन और चौथा है काम। काम का अर्थ है काम्य वस्तुएं, भोग्य वस्तुएं। तो इस तरह से इन रूपों में लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन कहाँ वास होता है? धर्म, यश, धन, काम, इस रूप में लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती हैं? तो बोलती हैं, स्वयं माता जी बोलती हैं, वसामि नित्यं सुभगे प्रगल्भे
दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने अक्रोधने देव परे कृतज्ञे जितेंद्रिये नित्यमुदीर्ण सत्वे। बोलती हैं कि जो व्यक्ति निर्भीक है, कार्य कुशल है, क्रोध रहित है, देवाराधन तत्पर है, देवता की आराधन में ही तत्पर रहता है, जो व्यक्ति कृतज्ञ है और जो सत्वगुण से संपन्न होता है, उसी के यहाँ मैं निवास करती हूँ। जो अकर्मण्य है, नास्तिक है, कृतघ्न है, क्रूर है, गुरुजनों में बड़ों में दोष दृष्टि रखता है, ऐसे व्यक्ति के यहाँ मैं निवास नहीं करती हूँ। नाकर्मशीले पुरुषे वसामि न नास्तिके सांकरिके कृतघ्ने न भिन्न वृत्ते न नृशंस वर्णे न चापि चौरे न गुरुद्वसूये। इस तरह से तो ये तो सामान्य तौर पर स्त्री पुरुष सभी के लिए ये बात होगी। बोलते हैं कि जो स्वभावतः स्वधर्म परायण है, जो बड़े बूढ़ों की सेवा में तत्पर है, जो मन को अपने वश में रखने वाला है, क्षमाशील है, ऐसे पुरुषों में मैं निवास करती हूँ। इसी तरह से यदि स्त्रियों की बात की जाए तो जो देवताओं और ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर हैं, वसामी स्त्रीषु, कैसी स्त्रियों में वास करती हैं? बोले वसामी स्त्रीषु कांतासु देवद्विज परासु च विशुद्ध गृह भाण्डासु गोधान्याभिरतासु च। बोले जो देवताओं और ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर हैं, जो घर को पवित्र और शुद्ध रखती हैं, बर्तनों को, घर के बर्तनों को और अन्न आदि को व्यवस्थित और शुद्ध रखती हैं, स्वच्छ रखती हैं, ऐसी स्त्रियों में मैं वास करती हूँ। जो गौओं की सेवा में संलग्न हैं, उनमें मैं वास करती हूँ। लेकिन जो स्त्रियां अपने घर को अव्यवस्थित रखती हैं, जिनके बर्तन भी व्यवस्थित नहीं होते हैं, जिनके घर का रखरखाव ठीक नहीं होता है, अशुद्ध अपवित्र होता है, जो सोच समझ करके कार्य नहीं करती हैं, जो हमेशा अपने पति के प्रतिकूल ही बोलती हैं, जिनको घूमने फिरने में ज़्यादा रुचि होती है, जिनके जीवन में लज्जा नहीं है, ऐसे स्त्रियों में मैं वास नहीं करती हूँ, ये बोलती हैं। बोले जो अपवित्र रहना जिनके स्वभाव में है, जो धैर्यहीन है, कलह प्रिय है, ऐसी स्त्रियों में भी मैं वास नहीं करती। किंतु जो सत्यवादिनी हैं, सौम्य वेशभूषा धारण करती हैं, शुद्ध आचार विचार वाली हैं, अपने आप को वस्त्राभूषणों से विभूषित रखती हैं, ऐसी स्त्रियों में मैं वास करती हूँ। अच्छा, इसी तरह से फिर किस प्रकार के ब्राह्मणों में वास रहता है, किस प्रकार के क्षत्रियों में वास रहता है, वो भी माताजी बताती हैं। बोलती हैं कि जो सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर ब्राह्मण हैं, जो स्वधर्म में
तत्पर क्षत्रिय हैं, जो विशुद्ध रूप से कृषि व्यापार आदि के कार्य में लगे हुए वैश्य हैं, और जो सेवापरायण शूद्र हैं, ऐसे लोगों के यहाँ भी मैं वास करती हूँ। इस तरह से तो ये माता लक्ष्मी जी ने अपने निवास के विषय में बताया है। फिर आगे महाराज युधिष्ठिर कुछ प्रश्न करते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर में एक बात जो ध्यान देने की है, भीष्म जी एक जगह पर बताते हैं कि 10 प्रकार के कर्म ऐसे हैं जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए। 10 प्रकार के ऐसे कर्म हैं जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए। उनमें से 3 प्रकार के कर्म तो शरीर से होने वाले हैं, 4 प्रकार के कर्म वाणी से होते हैं, और 3 प्रकार के मन से होते हैं। तो ये कुल 10 तरह के ऐसे कर्म हैं जो व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। उनमें से शरीर से होने वाले कौन से कर्म हैं जो नहीं करना चाहिए? तो बोलते हैं कि दूसरों के प्राण नाश करना, दूसरों की हत्या करना अथवा हत्या का प्रयास करना, ये शारीरिक कर्म है जो नहीं करना चाहिए। इसी तरह से चोरी करना, यह भी शरीर से होने वाला कर्म है, तो ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह से व्यभिचार वृत्ति, पराई स्त्री अथवा पराई पुरुष का संसर्ग, यह भी शारीरिक दोष है, तो ये कर्म व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। वाणी से होने वाले कौन से कर्म हैं जो नहीं करना चाहिए? तो बोलते हैं कि बुरी बात करना, कठोर बोलना, चुगली करना और झूठ बोलना, ये वाणी के 4 दोष हैं। तो इस प्रकार के वाणी से कर्म नहीं करने चाहिए। अच्छा, मन से जो 3 प्रकार के कर्म हैं नहीं करने के लिए, वो क्या हैं? तो बोलते हैं कि दूसरों के धन का लालच, ये लालच वृत्ति मन में ही होती है। तो बोलते हैं दूसरों के धन की लोलुपता, लालच, दूसरे प्राणियों से वैर भाव, और तीसरे कर्म फल पर अविश्वास। किसी भी प्रकार का कर्म फलीभूत अवश्य होगा, ऐसा विश्वास नहीं करना। बोले ये बात सही नहीं है। तो ये कुछ नहीं करने योग्य कर्म के विषय में भीष्म जी ने बताया है। और अब एक प्रसंग आरंभ हो रहा है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। वो प्रसंग है भगवान शिव की महिमा के संदर्भ में है। महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म जी से पूछा है कि हे पितामह, मैं भगवान शिव की महिमा सुनना चाहता हूँ, भगवान शिव के नामों की महिमा सुनना चाहता हूँ। बोलते हैं त्वयापगेन नामानि श्रुतानीह जगत्पते पितामहेशाय विभो नामान्याचक्ष संभवे बभ्रवे विश्वरूपाय
महाभाग्य च तत्वतः सुरासुर गुरु देवे शंकरे व्यक्त योनये। तो बोलते हैं कि जो सुरासुर गुरु देवासुर गुरु भगवान महादेव हैं, उन भगवान शंकर का महात्म्य मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके उनकी महिमा का वर्णन करें। भीष्म जी बोलते हैं, राजन, भगवान महादेव की महिमा का वर्णन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। अशक्तो हम गुणान वक्तुम महादेवस्य धीमतः, यो ही सर्वगतो देवो न च सर्वत्र दृश्यते। बोले वो सर्वगत हैं, सर्वत्र गए हुए हैं, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे देवाधिदेव महादेव की महिमा का, उनके महात्म्य का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। ब्रह्मा विष्णु सुरेशानां सृष्टा च प्रभुरेव च ब्रह्मादयः पिशाचान्ता यम ही देवा उपासते। भगवान महादेव वो हैं जिनकी उपासना ब्रह्मा जी करते हैं, भगवान नारायण करते हैं, इंद्रदेव करते हैं, यहाँ तक कि भूत पिशाच आदि भी उनकी उपासना करते हैं। जो प्रकृति और पुरुष से परे हैं, अचिंत्य हैं, जो अक्षर स्वरूप हैं, परब्रह्म स्वरूप हैं, सत असत रूप हैं, ऐसे महादेव की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षोभयित्वा स्वतेजसा ब्रह्मांडमसृजत तस्मात् देवदेवः प्रजापतिः को ही शक्तो गुणान् वक्तुम देवदेवस्य धीमतः। ऐसे देवदेव महादेव की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। तो लेकिन आपने ये प्रश्न पूछा है, तो मैं आपको एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। और वो प्रसंग है कि भगवान कृष्ण के द्वारा शिव जी की आराधना की गई थी। भगवान कृष्ण को जो ये प्रद्युम्न सांब आदि संतानों की प्राप्ति हुई, वो भगवान शिव की कृपा से ही प्राप्ति हुई है। तो वो क्या प्रसंग है, किस तरह से भगवान कृष्ण के द्वारा शिव जी की आराधना की गई थी, वह प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले महादेव की आराधना करी और भगवान शिव की कृपा से रुक्मिणी देवी को पुत्रों की प्राप्ति हुई। प्रद्युम्न चारुदेष्ण आदि जो पुत्र हुए हैं रुक्मिणी जी के, वो भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए। उस समय पर 12 वर्ष तक भगवान कृष्ण ने शिव जी की आराधना करी थी और शिव जी ने ही प्रसन्न होकर के और उनके ऊपर कृपा करी। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब रुक्मिणी जी को संतानों की प्राप्ति हो गई, तो उस समय पर जाम्बवती जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे भी संतान प्राप्ति की इच्छा है। जाम्बवती जी भी भगवान कृष्ण की पटरानी हैं। रुक्मिणी जी बड़ी हैं, ज्येष्ठ हैं, तो उनको पहले संतानों की प्राप्ति हुई। तब जाम्बवती जी ने कहा कि मुझे भी संतान चाहिए, तो आप भगवान शिव जी की आराधना करिए। कृष्ण भगवान बोले, ठीक है, आराधना करने के लिए मुझे हिमालय में जाना होगा। तो उस समय पर भगवान कृष्ण अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बलराम जी और अन्य रानियों से आज्ञा लेकर के भगवान कृष्ण हिमालय में गए हैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए।
हिमालय में एक आश्रम है, वो आश्रम है ऋषि उपमन्यु का। ये उपमन्यु व्याघ्रपाद ऋषि के पुत्र हैं और इनका बड़ा दिव्य बहुत सुंदर आश्रम है हिमालय में। भगवान कृष्ण उस आश्रम में पधारे हैं और उस समय पर उपमन्यु अपने शिष्यों को अध्यात्म तत्व का उपदेश कर रहे थे। भगवान कृष्ण जब वहाँ पहुँचे हैं तो भगवान कृष्ण ने उपमन्यु को नमन किया है, उनको प्रणाम किया है और कृष्ण भगवान को आया हुआ देख करके उपमन्यु जी को बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने उठ करके स्वागत किया है भगवान कृष्ण का। और उपमन्यु बोलते हैं कि आप तो सबके पूज्य हैं, आप सबके प्रणम्य हैं और सबके पूज्यनीय होकर के भी आप मेरी पूजा कर रहे हैं, सबके प्रणम्य होकर के भी आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं और इससे ऐसा लगता है कि मेरी तपस्या सार्थक हो गई है, मेरी तपस्या सफल हो गई है। शिरसा वंदमानं माम उपमन्युर्भाषत स्वागतम पुंडरीकाक्ष सफलानि तपांसिनः। यह पूज्य पूजयसि माम दृष्टव्यो द्रष्टुमिच्छसि। आप सभी के लिए दर्शन के योग्य हैं और आप मेरा दर्शन करने के लिए आए हैं। ऐसा लगता है कि मेरी तपस्या सफल हो गई है। और उस समय पर भगवान कृष्ण बोले कि मैं भगवान शिव जी की आराधना करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और आप मुझे मार्गदर्शन करें कि शिव जी की आराधना किस प्रकार से करना चाहिए। उपमन्यु बोलते हैं कि हे अधोक्षज, तपः सुमहदास्थाय तोषयेशानमीश्वरम इह देवः सपत्नीकः समाक्रीडत्यधोक्षज। उपमन्यु बोले कि हे कृष्ण, भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ में यहाँ मेरे आश्रम में ही निवास करते हैं, इसलिए आपके लिए यहाँ रह कर के और उनकी आराधना करना बड़ा आसान है और तपस्या के द्वारा उनको प्रसन्न करना बड़ा आसान है। भगवान कृष्ण पूछते हैं उपमन्यु से कि भगवान शिव इस जगह पर आपके आश्रम में क्यों निवास करते हैं। भगवान शिव का तो अपना धाम है, कैलाश धाम है, फिर वो आपके आश्रम में क्यों निवास करते हैं। आप यदि उचित समझें तो मुझे ये रहस्य बताएं। उपमन्यु बोलते हैं कि हे कृष्ण, मेरे जीवन का एक प्रसंग है, एक घटना है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे पिता का नाम है व्याघ्रपाद। व्याघ्रपाद नाम के मेरे पिता हैं और मेरा एक छोटा भाई है, उसका नाम है धौम्य। धौम्य ऋषि ये नाम भी आता है। तो 3 पुत्र थे। ये महाभारत में पहले भी ये प्रसंग आ चुका है थोड़ा विस्तार से। तो आरुणि, उपमन्यु और धौम्य, इस तरह से। तो बोलते हैं कि मैं आश्रम में रहता था, अपने माता पिता के साथ रहता था और हमारे घर में गाय नहीं थी। तो हमारे पिताजी तपस्या करते थे और वो कभी कभी भिक्षा के लिए जाते थे और भिक्षा में वो थोड़ा सा दूध लाते थे।
लेकिन बहुत थोड़ा सा दूध उनको भिक्षा में मिलता था। तो हमारी माता जी वो जितना भी भिक्षा में दूध आता था उसमें जल मिला करके और फिर वो हमें पीने को देती थी। एक बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं स्वयं भिक्षा लेने के लिए गया और किसी धनी व्यक्ति के यहाँ गया जिसके यहाँ की बहुत सारी गायें थीं, सुरभि गाय थी, और उस समय पर मुझे शुद्ध दुग्ध पीने को मिला। तब मुझे ये पता लगा कि असल में दूध का स्वाद क्या होता है। बचपन से ही दूध और भात खाने की बड़ी प्रबल इच्छा रहती थी, लेकिन कभी भी शुद्ध दुग्ध मिला नहीं। तो इस बात को लेकर के मुझे बड़ी पीड़ा होती थी और फिर दूध भात खाने की इच्छा से बोलते हैं मैंने शिव जी की आराधना करी और मैंने अपनी माँ से मैंने कहा कि मैं शिव जी की आराधना करना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ कि ये महादेव कौन हैं, ये कहाँ रहते हैं और कैसे मिलते हैं। ये मैंने अपनी माता से पूछा। तो मेरी माता ने उस समय भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया मेरे सामने। बोलते हैं कि वही हे कृष्ण मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उस समय मेरी माता ने कहा कि दुर्विज्ञेयो महादेवो दुराधारो दुरंतकः दुराबाधश्च दुर्ग्राह्यो दुर्दृश्यो ह्यकृतात्मभिः। मेरी माता ने कहा कि जिन्होंने अपने मन को अपने अधीन नहीं किया है, जिनका मन पवित्र नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को महादेव की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान महादेव ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान से ही उनकी प्राप्ति होती है, किंतु निर्मल हृदय वाले साधकों को ही प्राप्ति होती है, अन्यथा तो दुर्विज्ञ हैं। मनीषियों ने कहा है कि भगवान शिव के अनेक रूप हैं, भगवान शिव के अनेक निवास स्थान हैं, भगवान शिव के अनेक नाम हैं। इस दुनिया में जितनी भी दैवी शक्तियां हैं वो सब भगवान शिव की ही आराधना करती हैं, और ये कहना बल्कि ज़्यादा उचित है कि भगवान शिव ही अलग अलग रूप धारण करके देवता बनते हैं। भगवान शिव ही ब्रह्मा विष्णु इंद्र रुद्र आदित्य अश्विनी कुमार और समस्त देवताओं का रूप धारण करते हैं। भगवान शिव ही देवांगना प्रेत पिशाच किन्नर यहाँ तक कि जंगली भील आदि का रूप भगवान शिव ही धारण करते हैं। भगवान शिव ही अलग अलग तरह से अवतार लेते हैं, यहाँ तक कि भगवान महादेव ही यक्ष राक्षस सर्प दैत्य दानव पाताल निवासी आदि के रूप में भगवान शिव ही विराजते हैं। भगवान शिव ही वनवासी मृग आदि हंस मोर आदि पक्षी के रूप में जन्म धारण करते हैं। भगवान शिव का कोई एक सुनिश्चित रूप नहीं है, कभी वो गौर वर्ण में उपलब्ध होते हैं, कभी सांवरे उपलब्ध होते हैं, कभी एकदम काला रूप लेकर के प्रकट होते हैं, कभी एकदम श्वेत रूप से प्रकट होते हैं,
कभी लोहित वर्ण में प्रकट होते हैं, कभी एक ही नेत्र और कभी 1000 नेत्रों के रूप में भी भगवान शिव का अवतरण होता है। कभी कभी वो दिगंबर के रूप में बिल्कुल निर्वस्त्र रहते हैं और कभी कभी दिव्य वस्त्र धारण करके भी रहते हैं। स्वरूपतः तो वो रूप रहित हैं, अरूप हैं, निराकार हैं, लेकिन वही शिव सभी प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। भूत प्रेत पिशाच से लेकर के और ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि का रूप भी वही धारण करते हैं। तो इस तरह से मेरी माता ने जब भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी आराधना करनी चाहिए, जिस तरह से मेरी माता ने उपदेश किया था उसी उपदेश के अनुसार मैंने हजारों वर्ष पैर के एक अंगूठे में खड़े होकर के और भगवान शिव की आराधना करी। एकम वर्ष शतम चैव फलाहारस्ततो भवम द्वितीयम शीर्णपर्णाशी तृतीयम चाम्बुभोजनः। बोलते हैं 100 वर्ष तो मैं केवल फलाहारी रहते हुए तपस्या करता रहा, फिर दूसरे 100 वर्ष सूखे पत्ते चबा करके मैं तपस्या करता रहा और तीसरे 100 वर्ष केवल जल पी करके ही मैंने प्राण धारण किया। तो इस तरह से 1,000 दिव्य वर्षों तक मैंने भगवान शिव की आराधना करी। ये उपमन्यु बता रहे हैं। हमारे पुराणों में उपमन्यु जी का नाम शिव जी के परम भक्तों में गिना जाता है। जब भी शिव भक्तों का प्रसंग कहीं पर आता है तो उसमें उपमन्यु का नाम जरूर होता है और आगे होता है। तो इस तरह से बोले, जब मैंने 1,000 दिव्य वर्ष तक भगवान शिव की आराधना करी तो भगवान शिव मेरे ऊपर प्रसन्न हुए। ततस्तुष्टो महादेव सर्वलोकेश्वरः प्रभु। और फिर भगवान शिव में मेरी एक निष्ठा है या नहीं है, इस बात की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने एक लीला करी। क्या लीला किया? तो बोले, भगवान शिव इंद्र का रूप धारण करके मेरे सन्मुख उपस्थित हुए। सहस्राक्षः तदा भूत्वा वज्रपाणि महायशाः। इंद्र का रूप धारण करके वज्रहस्त हो करके और मेरे सन्मुख उपस्थित हुए और उनके आसपास देवता थे, अप्सराएं उनकी सेवा कर रही थीं, श्वेत छत्र था, गंधर्व आदि उनका स्तवन कर रहे थे। ऐसे जब इंद्रदेव मेरे सन्मुख उपस्थित हुए तो मैंने उन्हें प्रणाम किया और फिर इंद्र देवता ने मुझसे कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। ततो मामाह देवेन्द्रः तुष्टस्तेहं द्विजोत्तम वरम वृणीष्व मत्तः त्वम्। इंद्र देवता ने कहा कि हे उपमन्यु, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ और तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। इंद्र देवता ने जब ऐसा वरदान मांगने के लिए कहा तो मेरा मन प्रसन्न नहीं हुआ, किंतु वो देवता हैं इसलिए प्रकट रूप से तो अपनी अप्रसन्नता को मैं व्यक्त नहीं कर सकता था। तो मैंने प्रसन्नता पूर्वक ही हर्ष प्रकट करते हुए ही मैंने इंद्र देवता से कहा, बोले कि नाहम त्वत्तो वरम कांक्षे
नान्यस्मादपि दैवतात् महादेवादृते सौम्य सत्यमेतत् ब्रवीमि ते। उपमन्यु बोले देवराज इंद्र से, बोले कि हे देवराज, मैं सिवाय महादेव के और किसी से भी किसी भी प्रकार का वर नहीं लेना चाहता हूं। ये बोले, महादेव को छोड़ करके किसी और दूसरे देवता से मैं कोई वर नहीं चाहता हूँ, और ये मेरा सत्य वचन है। सत्यम सत्यम ही न शक्र वाक्य में तत् सुनिश्चितम। ये मेरा सत्य वचन है। यहाँ तक कि भगवान शिव यदि मुझे ये कहें कि तुम कीट योनि में चले जाओ, अथवा तुम वृक्ष बन जाओ, तो भगवान शिव जी के कहने पर मैं सहर्ष कीट बन जाऊंगा अथवा वृक्ष बन जाऊंगा। बोलते हैं पशुपति वचनात् भवामि सद्यः कृमिरथवा तुरुरप्यनेक शाखः अपशुपतिवर प्रसादजा में त्रिभुवन राज्य विभूतिरप्यनिष्ठा। ये तो उपासना में जो एक निष्ठा होती है, जो अनन्यता होती है, ये उसका प्रमाण है। बोलते हैं कि भगवान पशुपति यदि मुझे कहें कि तुम कीट बन जाओ अथवा वृक्ष बन जाओ, तो मैं सहर्ष उस योनि में चला जाऊंगा। किंतु भगवान शिव के अलावा कोई दूसरा देवता मुझे त्रिभुवन का राज्य भी प्रदान करे तो वो मेरे लिए अभीष्ट नहीं होगा। ये बोलते हैं। हम बोले कि जन्मस्वपाक मध्येपि मेस्तु हर चरण वंदन रतः मावानीश्वर भक्तो भवामि भवनेपि शक्रस्य। बोले यदि भगवान शिव जी के चरणारविंदों की वंदना करने का मुझे अवसर मिले और इस अवसर को पाने के लिए मुझे चांडाल योनि में जन्म लेना पड़े तो भी मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। माने यदि कोई कहे कि तुमको चांडाल योनि प्राप्त हो जाएगी और उस योनि में तुम्हें भगवान शिव जी के चरणों की आराधना सेवा का अवसर मिलेगा, तो मैं चांडाल योनि को भी सहर्ष ग्रहण कर लूँगा। लेकिन भगवान शिव की भक्ति से रहित यदि इंद्रदेव अपना भी पद दे दें, वो भी मुझे स्वीकार नहीं है। बड़ी सुंदर बात उपमन्यु बोलते हैं। बोले ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है समाज में। बोलते हैं अपि कीटः पतंगो वा भवेयं शंकराज्ञया न तो शक्रत्वया दत्तम त्रैलोक्यमपि कामये। बोलते हैं कि शंकराज्ञया भगवान शिव की आज्ञा से कीट पतंगा होना भी मुझे स्वीकार है, लेकिन हे देवराज इंद्र, आपके द्वारा दिया गया त्रैलोक्य का शासन भी मुझे स्वीकार नहीं है। भगवान शिव मुझे कहें कि तुम कुत्ता बन जाओ, वो मुझे स्वीकार है। ननाक पृष्ठम न च देवराज्यम न ब्रह्मलोकम न च निष्कलत्वम न सर्वकामान अखिलान वृणोमि हरस्य दासत्वमहं वृणोमि। बोलते हैं कि मुझे स्वर्गलोक का राज्य नहीं चाहिए, मुझे देवताओं का शासन नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मलोक की भी इच्छा नहीं है, यहाँ तक कि मुझे निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं चाहिए। भूमंडल
कि काम्य वस्तुएं नहीं चाहिए, मैं तो केवल भगवान शिव की दासता का ही वर्ण करता हूँ। हरस्य दासत्वम अहम वृणोमि। वह भगवान शिव जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभायमान है, वही भगवान पशुपति जब तक मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं तपस्या में संलग्न रहूँगा। इस तपस्या को करते हुए मुझे हजारों जन्म बीत जाएं, हजारों साल वर्ष बीत जाएं, तब भी मैं भगवान शिव को जब तक प्रसन्न नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं कोई और कामना नहीं रखता हूँ। इस तरह से जब उपमन्यु ने कहा तो इंद्र देवता बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, भगवान शिव के होने में क्या प्रमाण है? तुम्हें कैसे मालूम कि भगवान शिव हैं? कह पुनर्भवने हेतु ईशे कारण कारणे येन सर्वादृतेन्यस्मात् प्रसादम नाभिकांक्षसि। किस प्रमाण से तुमने जाना कि भगवान शिव हैं, जिसकी वजह से तुम दूसरे देवताओं की कृपा प्रसाद भी नहीं चाहते हो? तो उपमन्यु बोलते हैं कि मैंने एक ही प्रमाण से भगवान शिव के होने के विषय में जाना है, और वो है संतों का वचन। संतों ने कहा है कि भगवान शिव हैं, इसलिए उन्हीं के वचनों को प्रमाण मान करके और मैं भगवान शिव में श्रद्धा रखता हूँ और उन्हीं को पाने की, उन्हीं की भक्ति पाने की कामना करता हूँ। तो ये संवाद उपमन्यु और भगवान कृष्ण के मध्य चल रहा है। अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।